कुल के नष्ट होने से धर्म नष्ट हो जाता है। धर्म के नष्ट होने पर संपूर्ण कुल को अधर्म पाप में दबा लेता है। श्रीमद् भगवद गीता सार, पहला अध्याय, अर्जुन विषाद योग, 40वां श्लोक। परंपरा। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनः, धर्मे नष्टे कुलं कृतसन्नं धर्मोऽभिभवत्युत। जिस प्रकार कोई एक ही कहानी को बार बार सुनाता है तो हर बार उसमें कुछ नई बातें जोड़ता जाता है। इसी प्रकार अर्जुन अपनी गलत धारणा को सही करने के लिए नए नए तर्क निकाल रहा है। जैसे ही एक तर्क समाप्त करता है वैसे ही उसको एक और नया तर्क सूझता है, जिसकी आड़ में वह अपने कायर भाव को छुपाना चाहता है। अर्जुन का तर्क है कि युद्ध में परिवार के नष्ट हो जाने पर सब प्रकार की सामाजिक और धार्मिक परंपराएं समाप्त हो जाएगी, सब और अधर्म फैल जाएगा। जब युद्ध होता है और अपने ही परिवार के लोगों के बीच होता है तो उसमें कुल का नाश होता है। कुल की जितनी भी नीतियां हैं, मर्यादा है, परंपराएं हैं, सब समाप्त हो जाती हैं। साथ ही साथ कुल का धर्म भी नष्ट हो जाता है। जितने भी संस्कार विवाह के समय या मृत्यु के पश्चात किए जाते हैं, जो पवित्र रीति रिवाज हैं, जो कि जीवित रहते हुए या मृत आत्माओं के लिए हम लोग करते हैं, इस लोक और परलोक के कल्याण के लिए, वे सब नष्ट हो जाएंगे। जब कुल का ही नाश हो जाएगा तो जो कुल का धर्म है उसका तो सर्वनाश होना निश्चित ही है। कुल के नाश से कुल का धर्म नष्ट हो जाएगा और धर्म के नाश होने पर संपूर्ण कुल जो इस युद्ध के बाद बचेगा उसमें भी पाप बहुत तेजी से फैलता जाएगा। जब इस युद्ध के अंदर इस परिवार के कुछ लोग मृत्यु को प्राप्त कर जाएंगे और जो लोग बच जाएंगे वे शासन के योग्य नहीं होंगे। ऐसे में जो बालक और स्त्रियां पीछे बच जाती हैं उनको अधर्म अपने अंदर दबा लेता है। उनको शस्त्र शास्त्र आदि की जानकारी देने वाला कोई नहीं बचेगा। जन्म के समय, विवाह के समय, मृत्यु के समय और मृत्यु के बाद किए जाने वाली जो पवित्र रीति रिवाज हैं, जो इस लोक में और परलोक में कल्याण करने वाले हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। जब कुल की पवित्र मर्यादा, पवित्र आचरण नष्ट हो जाते हैं तब धर्म का पालन नहीं होता। धर्म के विपरीत काम करने लायक काम को लोग करना शुरू कर देते हैं। संपूर्ण कुल में अधर्म छा जाता है। अब एक सवाल उठता है कि जब कुल नष्ट हो जाएगा, कुल रहेगा ही नहीं, तब अधर्म किसको दबाएगा? इसका उत्तर यह है कि जो लड़ाई के योग्य पुरुष हैं वो या तो युद्ध में मारे जाते हैं, किंतु जो लड़ाई के योग्य नहीं है, ऐसे जो बालक और स्त्रियां पीछे बच जाती हैं, उनको अधर्म दबा लेता है। जब शस्त्र शास्त्र आदि के जानकार और अनुभवी पुरुष मर जाते हैं तब पीछे बचे लोगों को अच्छी शिक्षा देने वाले कौन होंगे? इसलिए उनमें अधर्म फैल जाता है। ये युद्ध संपूर्ण कुरुवंश के लिए विनाश का कारण है। 5 ऐसे कारण हैं जिनके कारण मनुष्य अधर्म से बचता है और धर्म को सुरक्षित रखता है। ईश्वर का भय, शास्त्र का शासन, कुल मर्यादाओं के टूटने का डर, राज्य का कानून और शारीरिक तथा आर्थिक हानि की आशंका। इनमें भगवान सत्य होने पर भी वो आस्था पर निर्भर करते हैं, प्रत्यक्ष नहीं है। कानून रक्षा के लिए होता है, परंतु जिनके हाथ में अधिकार होता है वो ज्यादातर उसको नहीं मानते। शारीरिक और आर्थिक नुकसान व्यक्तिगत रूप से हुआ करता है। कुल की मर्यादा ही ऐसी है कि जिसका संबंध सारे परिवार से होता है। जिस समाज से परंपराएं चली जाती हैं वहां मर्यादा नष्ट हो जाती है। वो समाज बिना लगाम के घोड़े की तरह हो जाता है, नियम से परे, मनमर्जी से चलने वाला। स्वाभाविक है वो समाज पाप को ही अपना लेता है। इस प्रकार जब समस्त कुल में पाप फैल जाता है तब क्या होता है, अर्जुन अब उसे आगे के श्लोक में बताते हैं।